हेलो प्यारे दोस्तों। तो कहते हैं कि बंद किस्मत का कोई ताली नहीं होता, सूखी उम्मीदों का कोई डाली नहीं होता। बंद किस्मत का कोई ताली नहीं होता, सूखी उम्मीदों का कोई डाली नहीं होता। जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में, जो झुक जाए माँ बाप की चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होता। तो मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी सबने प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी 81 पे। तो मैं आज चर्चा करने वाला हूं आपके क्लास 10th के आज प्रश्नावली 12.1 के सवाल नंबर 5, 6 और 7 की। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मैं चर्चा करता हूं आपके इस जो है प्रश्नावली के सवाल नंबर 5 की। जैसा कि दोस्तों आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, और दोस्तों अगर नहीं थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो आपको मैं प्रश्न को पढ़ के जो है बता देता हूं। लिखा है यहाँ पे कि एक दौड़ने का मार्ग परवलयाकार है, यानी दोस्तों बच्चों के दौड़ने का जिसको हम लोग कहते हैं जो ग्राउंड होता है वह एक प्रकार से गोल है, जिसको यहाँ नाम दिया है वलयाकार। और वलयाकार का अर्थ है कि गोल, और गोल से रिलेट करेंगे हम लोग वृत्त से। किससे रिलेट करेंगे? वृत्त से। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है और वलयाकार का अर्थ है गोल। और गोल का दोस्तों क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वो फिगर थोड़ा सा मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो दोस्तों इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे करके, और इसके फिर ऊपर से एक ऐसे है ग्राउंड की तरह ऐसे दिख रहा स्ट्रक्चर। उम्मीद है आप लोग पकड़ पा रहे होंगे। थोड़ा सा दोस्तों और फिगर थोड़ा सा हल्का सा बना होगा, थोड़ा सा टेढ़ा, तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। ठीक है, ये मार्ग है। अच्छा, ये रास्ता बना हुआ है, इसमें दौड़ना है। ठीक है, और क्या कर रहा है आगे कहानी को सुनते हैं। लिख रहा है एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है जिसकी अंतः परिधि, नाम यहां दिया है अंतः। और अंतः का साफ साफ अर्थ होता है दोस्तों कि जो बच्चे दौड़ने के जो अपने जो है ग्राउंड को ऐसे बनाए हैं, इसके ठीक अंदर वाला जो ये दिख रहा है आपको, इसको अपनी भाषा में बता रहा है अंतः परिधि। तो अंदर वाला जो ऐसे मैं ड्राइंग किया हूं वो आपका अंतः परिधि है, और जो बाहर वाला बना हुआ है उसको कहते हैं बाह्य परिधि, जिसको यहाँ पर लिखा है स्पष्ट रूप से बाहरी परिधि। तो अंतः परिधि का अर्थ है अंदर वाला और बाहरी परिधि का अर्थ है बाहर वाला। ठीक, दिया भी है। कह रहा है अंतः परिधि 440 मीटर है और बाहरी परिधि 506 मीटर। कितना दोस्तों? 506, यानी बड़ा वाला। सिंपल कॉमन बात है, बाहर है तो बड़ा होगा और अंदर है तो छोटा। अंदर वाला स्ट्रक्चर छोटा होगा और बाहरी वाला स्ट्रक्चर क्या होगा आपका? बड़ा। तो बाहरी वाला को सिंपल बाहरी बता रहा है 506 परिधि, और अंतः वाला 440। क्या कह रहा है मार्ग की चौड़ाई बताइए। कुछ लोग को थोड़ा भी अगर नॉलेज ना हो, कुछ बच्चों को, तो उनके लिए तो एकदम पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मैं पॉसिबल करा दूंगा। ध्यान से अगर देखते हैं आप, एक एक चीजों को समझेंगे तब। मैं बार बार कहता हूं, मैं जितनी बेहतरीन तरीके से हर एक सवाल को बता दूंगा, शायद ही कोई यूट्यूब चैनल इस तरीके से बताएगा। मैं एक एक पॉइंट को बेहतर ढंग से बताता हूं। इसे दोस्तों मेरा 1 या 2 सवाल का ही वीडियो बड़ा हो जाता है, कि मैं चाहता हूं कि आपके एकदम दिमाग में एक एक चीजें जो है अंदर आपके दिमाग में चली जाए कि कहां कैसे क्या कर रहे हैं तो हो रहा है। ऑटोमेटिक सवाल को उतारे, तुरंत लगाने का काम नहीं, पहले उनको बेहतर से समझाइए कैसे, कहां, क्यों, कैसे दिया है। ठीक, चलिए हमसे पूछ रहा है मार्ग की चौड़ाई, और मार्ग की चौड़ाई का दोस्तों अर्थ है कि यानी हमसे पूछ रहा है ये और ये, इसके बीच की दूरी। हमें दिया है इसकी पूरी लंबाई और इसके बाहरी वाले की पूरी लंबाई दिया है। अब दिमाग में आप क्या रहा होगा, अरे सर ये बाहरी वाले की पूरी लंबाई हम लेके क्या करेंगे, अंदर वाले की लेके क्या करेंगे? मैं आपको अभी बताता हूं। ये बाहरी वाली लंबाई देने का अर्थ है, एक बार कॉमन सेंस लगाइए, ये एक तरह से आप कह सकते हैं बाहरी वाली लंबाई देने का दोस्तों साफ साफ अर्थ है कि ये मुझे वृत्त की परिधि दिया है। सोचिए दिमाग, सोचेंगे तो बाहर वाला क्या दिया है? बाहर वाला आपको दिया वृत्त की क्या परिधि, क्या दिया है? वृत्त की परिधि। और उसी तरह अंदर वाला भी है, अंदर वाला टोटल लंबाई दिया है, तो टोटल का वो भी अर्थ है इसका कि जो वो भी दिया है वृत्त की क्या परिधि। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा
कि सर ये वृत्त की परिधि से हम लोग क्या करेंगे, हमसे तो पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। रास्ते की चौड़ाई को मैं कह सकता हूं कि इन दोनों के बीच की दूरी, तो मैं आपको थोड़ा सा दिमाग दे रहा हूं। करेंगे क्या, देखो अगर मैं सिंपल भाषा में कहना चाहूं तो अगर मुझे इस रास्ते की चौड़ाई बताना है तो जानते हैं इसका एक जो है केंद्र भी होगा बीच में, समझने की कोशिश करिएगा एक बार, ठीक मान लीजिएगा। तो अब अगर इस रास्ते की चौड़ाई बताना है तो मान लीजिए कि यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके और यहां तक बाहरी तक की दूरी मान लीजिए 8 मीटर है, और फिर ये अंदर से लेके केवल इतनी दूरी मान लीजिए सपोज दैट 5 मीटर है। कितना है, 5। बड़ा वाला यहां से यहां तक 8 मीटर है और यहां से यहां तक 5 मीटर है। तो मैं कहूं कि बताइए जो इसके अंदर का ये वाला हो कितना होगा, सिंपल बताएंगे आप, सर बड़ा वाला 8 है तो 8 हो गया, बड़ा वाला 8 है और इसमें से छोटा वाला है उसको बाहर निकाल दीजिए। छोटा वाला को बाहर निकाल देंगे तो पता ये चल जाएगा कि ये वाला टुकड़ा कितना बड़ा है। यानी 8 में से आप 5 घटा देंगे, आपको उत्तर क्या आएगा, 3। यानी इसका अर्थ है सर रास्ते की चौड़ाई जो ये है ना, ये कितनी होगी, 3। सिंपल भाषा में कहे तब, यानी क्या इसका अर्थ है दोस्तों, सोचिए दिमाग से। इसका अर्थ ये है कि अगर दोनों वृत्तों की, समझने की कोशिश करिएगा, अगर दोनों वृत्तों की हम त्रिज्याएं पता कर लें तो आसानी से बता सकते हैं कि इस रास्ते की चौड़ाई क्या होगी। सही बात है, दोनों की अगर त्रिज्याएं पता कर लें तो बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं कि इस रास्ते की चौड़ाई क्या होगी। जैसे देखिए मैंने एग्जाम्पल बताया अभी कि मान लीजिए यहां से लेके बड़े वाले त्रिज्या की त्रिज्या 8 मीटर है और छोटे वाले की 5 मीटर, तो रास्ता कितना होगा, सिंपल सर बड़ा वाला 8 में से छोटा वाला घटा देंगे तो जो बचा होगा वही रास्ते की क्या होगी, चौड़ाई। तो अब मैं आई होप दैट, यानी आशा करता हूं कि आप थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट पकड़े होंगे कि यानी हमें करने की आवश्यकता क्या है। समझ रहे हैं आप लोग, करने की आवश्यकता हमें यह है कि ये जो दोनों दिया हुआ है इनसे हम आर निकाल लें। एक बड़े वाले का आर निकाल लें, एक छोटे वाले का। मान लीजिए बड़े वाला का आर आता है 8 और छोटे वाले का आर आता है 5, तो करेंगे क्या, सिंपल, बड़ा वाला आ गया छोटा वाला आ गया, बड़े वाले में से छोटा वाला को घटा देंगे, मेरा आ जाएगा रास्ते का क्या, लंबाई या चौड़ाई। ठीक, चलिए अब उम्मीद है आप लोग पकड़ लिए होंगे। ठीक है, आइए अपने प्रश्न पे। क्या मैंने कहा बाबू, ये परिधि देने का अर्थ बोला भी है साफ साफ, परिधि इतना है, परिधि इतना है, तो परिधि से हम क्या करेंगे सर, परिधि से हमें चौड़ाई नहीं मिलेगी, हमें मिलेगी त्रिज्या से। समझा, तो इसके लिए क्या करेंगे सर, हम दोनों की परिधियों से उनकी सहायता से निकाल लेंगे त्रिज्या। ठीक, चलिए क्या करेंगे, तो पहला आपका काम क्या है सर, पहला हमारा काम यह है कि फटाक से निकाल दे दोनों परिधियों से त्रिज्याएं क्या होगी। 506 लिखा यानी बड़ा वाला और 440 लिखा यानी क्या, छोटा वाला। तो 506 को पकड़ लीजिए, तो क्या कहेंगे आप, कहेंगे सर कि जो है बाहरी, पहले बड़े वाले को पकड़ लीजिए आप लोग आराम से, उससे निकाल लीजिए त्रिज्या उसकी क्या होगी। सही, बाहरी जो है वृत्त की परिधि, अपने समझने के लिए बाहरी वृत्त की परिधि क्या होगी, सिंपल दिया है 500 कितना, 6 मीटर, 506 मीटर। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों सर, फॉर्मूला होता है सिंपल 2 पाई आपका आर, वृत्त की परिधि बराबर 500 कितना आपका 6। अब यहां से क्या लेंगे सर, सिंपल आर इक्वल टू त्रिज्या निकालेंगे। क्यों सर, रास्ते की चौड़ाई तभी निकलेगी जब आपको त्रिज्या पता हो, मैं बोला हूं, और इसके निकालने का यही तरीका है, परिधि से आर निकाल लिया जाए। ठीक, चलिए तो आर इक्वल टू 506 और बटा में 2 किसके, पाई के, यानी आर इक्वल टू 506 बटा में 2 को 2, पाई के मान 22, 7 भाग के ऊपर 22 और 7 भाग के ऊपर जाते हैं 7। दोस्तों आपकी इच्छा तो काटेंगे तो काट लीजिएगा, काटेंगे तो कितना आएगा सर, इसको 2 से काटेंगे, 2 से तो ये कितना आएगा, 2 दूना के 4 और 2 5 है दोस्तों 10 और 2 तिहाई 6, ये 200 कितना होगा आपका 53। इसके बाद जब काटने वाला तो है नहीं, यही r इक्वल टू 253 और गुणे 7 और बटा में नीचे क्या होगा आपका 22, मल्टीप्लाई कर लीजिए। r इक्वल टू 7 त्रिके 21 और 7 पूरे 35, 36 37 को 7 हाथ में लगा 3 और 7 दूना के 14 15 16 17, यानी 1771 और बटा में नीचे क्या आपका आएगा 22, ये आपका मीटर। अगर मीटर में होगा तो मीटर में, यानी ये यहां से लेके यहां तक, यानी पूरा इतना बड़ा जो मेरा त्रिज्या आएगा 1771 बटा में 22 मीटर। आप लोग कहें क्या सर कह रहे, त्रिज्या ऐसा आता है,
घबराइए नहीं, काटेंगे तब आएगा वो भी हो सकता है। और मैं यहाँ थोड़ा सा आगे मैं आप लोगों को समझाऊंगा इसको क्यों यहीं पे छोड़ रहा हूँ कि आएगा 1771/22 मीटर। ठीक, चलिए अब इसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं अगला जो आपका प्रश्न, अगला जो दिया हुआ क्या है हमारा परिधि, कौन सा 440 वाला। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, तो दोस्तों इसके बाद जो है हम लोग अगली निकाल लें, क्या बोलेंगे सही है, अंतः परिधि, अंतःवृत्त की परिधि। और अंतःवृत्त की परिधि का फॉर्मूला सिंपल वही होगा जो दिया है, उसको लिख लीजिए 440। इस आर बराबर क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ से परिधि का फॉर्मूला 2πr = 440 के, यानी r = 440 और बटा में सिंपल आपका 2 कितना पाई, ये आपकी इच्छा वही रख लीजिएगा। फिर क्या रहेंगे सही, इसको लिखेंगे r = 440 बटा 2 को 2, पाई का मान 22 और 7 भागे कहाँ जाएगा दोस्तों ऊपर, 22 दूना के 44 और 2 से 2 कैंसिल, यानी r का ये मान आएगा 70, कितना आएगा 70। ये दोस्तों माना जाएगा r का मान 70 क्योंकि ये आराम से कट गया है। ठीक है, वो 506 था तो कट नहीं रहा था और ये आपका कट गया तो r = आ गया कितना आपका 70। अब क्या करेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट, यहां से फटाक से आप निकाल लीजिएगा रास्ते की चौड़ाई। और मैं बताया हूं कि एक त्रिज्या ये भी आ गई, एक त्रिज्या वो भी, आप लोग मानने की इच्छा होगी तो इसको मान लीजिएगा R1 और इसको मान लीजिएगा क्या आप लोग R2। ठीक, चलिए क्या करेंगे, सर देंगे रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की दोस्तों निकालेंगे चौड़ाई, और रास्ते की चौड़ाई निकालेंगे तो रास्ते की चौड़ाई कैसे निकलेगी, मैंने कहा त्रिज्या बड़ी 8 हो और छोटी कितना हो 5, तो 8 में से 5 घटाते थे, यानी इसका क्या अर्थ है, रास्ते की चौड़ाई बराबर सही बड़े वृत्त की यानी बाहरी वृत्त की त्रिज्या, चलेंगे लिखेंगे बाहरी वृत्त की त्रिज्या, बाहरी वृत्त की त्रिज्या और माइनस क्या अंतःवृत्त की त्रिज्या, माइनस अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां से लिखेंगे तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी मेरी 1771 और बटा में ये आपका कितना आएगा 22। ठीक, और माइनस करेंगे तो माइनस कितना होगा दोस्तों, ये आपका लिखा 7, ये कितना सिंपल हमारा 70। अब क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 ये आपका 1771 और माइनस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 7 दूना के 14 और 7 दूना के 14 1 15, 1540 अपान में दोस्तों सिंपल आएगा आपका 22। ठीक, चलिए फटाक से घटाते हैं, 1771 में से घटाना है हमको 1500 कितना दोस्तों 40। ठीक है, चलिए 10 से हासिल देंगे कितना होगा 11, सिंपल 1 करा तो 1 उतार लीजिए, सिंपल उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, 11 12 क्यों करेंगे। ठीक, इसके बाद 7 है, 7 में से 4 गया, 4 5 6 7 यानी कितना आएगा दोस्तों आपका ये 3, यहाँ आपका 7 7 में से 5 कितना आएगा 2 और ये आपका कैंसिल, यानी 200 कितना आएगा 31, यानी क्या ऊपर आएगा आपका सिंपल 231 अपान सी यानी बटा में कितना आपका दोस्तों 22। अब फटाक से आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे 231 में, किससे दोस्तों आप लोग जो 231 में भाग दे देंगे सिंपल 22 से, चलिए दिया जाए 231 में भाग देंगे 22 से तो क्या होगा 22 एक कम 22। ठीक है, 22 एक कम 22 बचेगा आपका 1 1। ठीक है, यहां बचा कितना 1 1 और यहाँ 0 लगा के और यहां से करेंगे दशमलव, फिर आपका ये क्या होगा 0। तो अब करेंगे तो कितना होगा दोस्तों आपका 22 5 कितना आएगा 22 5 110, ये आपका कैंसिल, यानी उत्तर आएगा जो है 10 कितना 5, यानी दोस्तों इसको काटेंगे तो आपका उत्तर आएगा 10 कितना आपका 5 और मात्रक वही सिंपल है क्या आप लोग मीटर, ये होगा आपका करेक्ट क्या आपका आंसर। ठीक, यानी क्या है, यानी रास्ते की चौड़ाई जो आएगी, यानी वो रास्ते की जो चौड़ाई है यहां से लेके यहां तक का जो चौड़ाई है वो दोस्तों आ रहा है 10 कितना 5 मीटर। ठीक, तो आई होप दैट आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से निकाला। मैंने परिधि से त्रिज्या निकाल लिया, फिर परिधि से त्रिज्या निकाल लिया और बड़ी वाली परिधि में से छोटी वाली परिधि को हटा दिए हैं या उसकी त्रिज्या को निकाल के और उस बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटा दी, हमारा फर्स्ट क्लास का क्या गया है आंसर। ठीक, चलिए तो अब बात कर लेते हैं, इसी में प्रश्न में एक और प्रश्न किया है,
तो उम्मीद है पकड़ लेंगे, एकदम आसान है, ध्यान से करेंगे तो कर लेंगे। अगला दिया है कि चौड़ाई ज्ञात कीजिए, मैंने चौड़ाई निकाल दिया, उत्तर आ गया 10.5। फिर दोस्तों हमसे पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेना चाहे तो। फिर मैं आगे चलता हूं, लिखा है उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे की जो है चर्चा करूंगा मैं, जो है इसके क्षेत्रफल को निकाल लेता हूं। और किसके कह रहा है, उसका क्षेत्रफल। उसका क्षेत्रफल का क्या अर्थ है, उसका क्षेत्रफल का अर्थ है कि उस रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, उस रास्ते का क्षेत्रफल। तो इसको हम लोग जो है थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से लगाएंगे, ताकि हम लोग कम समय में बेहतरीन जो है लगाने का कार्य हो जाए। ठीक, चलिए तो क्या लेंगे, इसको जो है इस तरह से देखिए लगाते हैं। कैसे लिखेंगे, लिख दिया रास्ते का, लिखेगा आप लोग रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप लोग सिंपल सर, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़े यानी बाहरी, या ऐसे लिया सिंपल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होगा सर, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वही लीजिए हम लोग पाई r1 का स्क्वायर, और यहां से माइनस दोस्तों क्या होगा पाई r और 2 का क्या होगा आपका सिंपल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे हम लोग यहां से सिंपल कि पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर में सर, यहाँ पे पाई हमारा सिंपल कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या होगा आपका r1 का स्क्वायर और माइनस सिंपल आपका r कितना दोस्तों r2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्या करेंगे सर, इसको सिंपल लिखेंगे हम लोग, पाई का मान 22/7 और पहला वाला आया था कितना, इतना आया था 1771 और बटा में 22, और इसका कह रहा स्क्वायर यानी गुणे 1771 बटा में 22, और ये आपका माइनस ये लिख आया r2 का मान दोस्तों आपका 70 और गुणे आपका क्या 70। और कोई भी कैलकुलेशन करना हो, अगर आप घबराते नहीं है तो किसी भी सवाल की इतनी औकात नहीं है कि आप लोग लगाए और आप लोग से न लगे। ठीक है, एकदम धैर्यता से लगाएंगे दोस्तों तो आसानी से लग जाएगा, कोई सवाल हो। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल आप लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा कैलकुलेशन करने में, क्योंकि यहाँ तो आराम से लग जाएगा आपका, इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में हल्का सा वक्त लगेगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है ये। तो इसको कैलकुलेशन कर रहा होगा थोड़ा सा, आप ऐसे लिखे 22/7 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1771 में गुणा करेंगे, 1700 कितना में 71 में, 1771 में गुणा करेंगे 1771 में तो क्या होगा, अब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा आएगा 1771 और में गुणा करना है 1700 कितना 71। ठीक है, तो इसका करते हैं तो आपका आएगा 1 7 और दोस्तों ये 7 और ये आपका 1 मल्टीप्लाई 7 1 कम 7 7 1 कम 7 7 49 और 7 7 49 49 में अब 4 जोड़ लेंगे कितना होगा दोस्तों 49 4 आपका 53 5 बचेगा 7 7 5 कितना होगा आपका 12 7 एकम 7 5 12 मल्टीप्लाई करके फटाक से उतार लेगा 7 9 3 2 1 फिर यहाँ से करके फिर उतार लेगा फटाक से आप लोग 1 7 7 और ये आपका 1 ये हो जाएगा। यहाँ पे 1 7 7 14 को 4 और 7 7 14 या 9 7 आपका 16 और 16 में दोस्तों आप लोग 7 जोड़ लीजिएगा आएगा आपका 23 1 24 को 4 हाथ में लगा 2 9 1 10 3 13 1 14 1 15 1 16 को 6 7 3 10 2 12 1 13 को 3 7 2 9 1 10 1 हसीलिया आपका 11 1 1 2 1 3 यानी ये फर्स्ट क्लास का आएगा 3 1 3 6 4 4 1 बटा में आपका 22 का वर्ग कर जाएगा दोस्तों फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। देख लेते एक बार 2 दुना के 4 2 दुना के 4 और ये 4 1 4 ये 4 और ये 4 4 कितना होगा आपका 8 2 दुना के 4 2 दुना के 4 ठीक है और ये आपका 484 यानी कितना आ गया आपका 484 ठीक है 484 और माइनस 7 7 49 और ये आपका डबल क्या आ जाएगा आपका 0 ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे तो दोस्तों इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 22 बटा में 7 और ये हो जाएगा आपका 3 1 यानी 3 1 3 6 इसके बाद 4 4 1 और बटा में 484 माइनस ये करेंगे आप लोग 4 9
जीरो जीरो मल्टीप्लाई बाई क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 8 4 और गुणे सॉरी दोस्तों क्या होगा ये आपका 4 8 4 बस। और आप सबके अपान में आ जाएगा आपका 484। ठीक है, चलिए क्या करेंगे आप फिर इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 484 में। तो कर लेते हैं 484 में कितना दोस्तों आपका 49 से। तो 9 चौको 36 को 6 हाथ में लगा 3 9 8 72 73 74 75 को 5। ठीक है, और बचा कितना 7 9 चौको 36 37 38 39 40 41 42 43 यानी 43। चलिए आगे 4 चौको 16 8 चौको 32 33 4 चौको 16 17 18 1 19 इतना आएगा। 6 6 5 11 को 1 3 3 6 1 7 और 9 4 कितना हुआ दोस्तों 3 3 6 इसलिए 7 और 9 4 13 और 13 को 3 1 ये 2 हो जाएगा। यानी ये आएगा कितना दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आएगा आपका 22 बटा में 7 गुणे ये आपका 3 आएगा कितना ये आएगा आपका दोस्तों 3 1 3 6 4 4 1 और माइनस ये आपका आएगा माइनस मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है आपका 2 3 7 1 6 और डबल पीछे का 0 उतार लेंगे आप। अपान में सबके दोस्तों आएगा 400 कितना ये 84। ठीक है 484। अब क्या करेंगे अब इस ऊपर माइनस लगा है तो फटा से घटा लीजिए 3 1 3 6 4 4 1 4 4 आपका 1 और कर घटाना क्या है 0 0 6 1 0 0 6 1 6 1 7 3 2 ये आपका 7 और ये 3 और ये आपका 2 माइनस कर लीजिए। सर माइनस करना है तो 1 को सिंपल 1 के बीच माइनस है और 4 को 4 4 को 4 6 में से गया दोस्तों 5 3 है हासिल देंगे 13 13 में 7 गया 7 जाएगा और बचेगा 6 यहाँ से दोस्तों आपका बचा है कितना 0 हासिल 10 10 में से 3 जाएगा आएगा आपका दोस्तों 10 9 8 7 आएगा। यानी अब क्या है यहाँ पे आ गया 22 बटा में 7 कोष्टक में 7 6 5 4 4 1 और बटा में ये आपका 400 कितना 84। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों सिंपल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर का और ऊपर का मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करते हैं 7 से करता है क्या 7 1 कम 7 फिर 7 वाड़े 56 7 9 63 7 9 63 2 बचा 7 3 21 3 बचा 7 चौक 28 6 दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप मल्टीप्लाई कर ही देगा थोड़ा सा निकलेगा 2 के नियम से काट ले इसको। चलिए पहले एक काम करते हैं दोस्तों कि सिंपल इसको काट कर छोटा कर ले और काट के छोटा करें 2 से काट लीजिएगा 2 1 कम 2 2 1 कम 2 ये आपका 2 दूना के 4 2 चौक को 8 और फिर ये काटेंगे 2 1 कम 2 ये होगा। ठीक है, चलिए अब आया 11 बटा में 7 ये आपका 7 6 5 4 4 1 और बटा में 200 आपका 42। इसको क्या करेंगे आप सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर गुणा करेंगे आप लोग यानी गुणा करना क्या पड़ेगा दोस्तों गुणा करना पड़ेगा 7 6 5 4 4 1 में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 का। सॉल्व करिए 1 4 4 5 6 7 और मल्टीप्लाई बाई 1 4 4 और ये आपका आएगा 5 6 7 कर लीजिए कितना आएगा 1 4 1 5 4 4 8 और 5 4 9 6 5 11 को 1 6 6 12 1 13 को 3 और 7 1 दोस्तों 8 यानी इसका मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आ रहा है 8 3 1 9 8 5 1 और अपान में इसको करेंगे 7 दूना के 14 को 4 7 चौक 28 1 29 को 9 हाथ में लगा 2 और 7 दूना के 14 15 1 16। अब इसके बाद इसको आप काटते हैं तो आपका सिंपल आंसर है। चलिए तो दोस्तों अब इसको काटेंगे आप तो आपका उत्तर लगभग आएगा आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा 4966.5 ये आपका आंसर आएगा। यानी क्या 4966.5 ये आपका आएगा इसके जो है रास्ते का क्या आपका क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों ये रहा लगाने का एक ये तरीका और दूसरा इसका ये तरीका है कि आप लोग अलग अलग क्षेत्रफल को निकाल के और आराम से घटा देते हैं तब भी आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, अलग अलग क्षेत्रफल को निकाल के और घटा देंगे तो आ जाएगा। चलिए मैं उस तरीके से भी आपको जो है लगा के दिखा देता हूं कि अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे तो आंसर को लगाया जाएगा तो क्या आएगा। ठीक है, चलिए जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो है एक और तरीके में बताता हूं। जैसे आपका दिया क्या है, दिया है दोस्तों आप लोग को जो है बड़े वृत्त का बड़े वृत्त की परिधि, और बड़े वृत्त की परिधि बराबर क्या दिया है आपका जो है 506, यानी कि 2 पाई r इक्वल टू 506, यानी यहां से लिखते हैं r इक्वल टू 506 और बटा में कितना आपका 2 पाई लिखते हैं आप लोग r का ऐसे करके। या इसी तरह एक और कर लीजिए, वो जो आपका जो है आंतरिक है तो अंतःवृत्त का क्या होगा, अंतःवृत्त की परिधि, तो अंतःवृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि बराबर दिया 440। इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको सब लिख सकता हूं 2 पाई r इक्वल टू 440 के, यानी r इक्वल टू 440 बटा में 2 कितना पाई हो गया। अब यहां से सिंपल यूज कर सकते हैं आप लोग, क्या सीधे लिख सकते हैं रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़ा वाला यानी ये r1 या आपका r2 पाई r1 का स्क्वायर, और इसके बाद दोस्तों क्या लिख सकते हैं आप, लिखते हैं माइनस पाई r2 का, ये लिखेंगे ना बड़े वाला का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाला का क्षेत्रफल, तो क्या लेंगे यहाँ से हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर, यानी पाई r1 का अर्थ क्या इसमें से कॉमन लेना चाहता हूं। चलिए पहले मान को रख लीजिए, पाई r1 का मान सर यहाँ पर कितना है, तो यहाँ दोस्तों का दिया 506 और बटा में 2 आपका r, और फिर इसके बाद जो इसी का होल स्क्वायर, और फिर आपका दिया हुआ है माइनस यहाँ पाई और गुणे 440 और बटा में 2 पाई का होल क्या आपका स्क्वायर होगा। चलिए क्या करेंगे दोस्तों, यहां से पहले तो पाई कॉमन लीजिए, पाई कॉमन लेने के बाद ये 506 का 506 में गुणा करना पड़ेगा, तो इसके बाद नीचे 2 पाई है तो 2 पाई का स्क्वायर इसमें हो जाएगा और 2 पाई का स्क्वायर इसमें हो जाएगा। यह थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ कर लीजिए। सो इसको लेंगे कितना 506 और गुणे 506 अपान में ये आपका 2 पाई गुणे आपका 2 पाई, और यहां से दोस्तों माइनस ये आपका पाई और यहाँ गुणे 400 कितना दोस्तों जाएगा 440 और गुणे 440 अपान में सिंपल आपका 2 कितना पाई। ठीक है, चलिए क्या करेंगे आप लोग, सही करेंगे क्या, सिंपल हम लोग उन दोनों में से 2 पाई और गुणे यहाँ भी होगा आपका 2 पाई। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग पाई कॉमन लीजिए और नीचे से 2 पाई गुणे 2 पाई, यहाँ भी 2 पाई गुणे 2 पाई, यानी कॉमन लेंगे बटा में 2 पाई और गुणे आपका 2 पाई। ठीक, बचेगा क्या सर, बचेगा मेरा 506 और गुणे 506 और माइनस 404 और गुणे 404, ये बचेगा आपका। आई होप दैट इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक। चलिए क्या होगा, तो दोस्तों आप लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, ये सर पाई से एक पाई कैंसिल और बचेगा 1/2 2 जा 4, यानी कितना आएगा ये दोस्तों आपका जाएगा पाई और बटा में 2 दूना के 4 और पाई के। ठीक है, आई होप दैट दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को दोस्तों, ये पाई और बटा में 2 पाई 2 पाई, पाई से पाई एक कैंसिल, ये 2 दूना के 4 पाई, और यहाँ से ऊपर बचा केवल आपका 1 और बटा में 4 पाई। अब यहाँ से 506 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 506 कितना आएगा 6 6 36, ये आपका सिंपल 36 लेंगे, 6 5 30 को सिंपल आपका 30 गुणे ये 0 0 0। ठीक, और ये मल्टीप्लाई इसके बाद क्या होगा, ये 5 6 30 को 0 और फिर 0 और ये आपका 5 6 50 25, यानी आएगा आपका 6 3 0 3 और 5 ये 2, यानी कितना आएगा दोस्तों, ऊपर आएगा आपका 2 5 3 और आपका 0 3 6। ठीक है, और माइनस 404 में करना आपको 400, मिटा दीजिए इसको, 404 में करना आपको सिंपल 404 से 4 चौक को 16 और 4 चौक को आपका 16 गुणे ये आपका 0 0 0, फिर इसके बाद 4 चौक को 16। ठीक है, 16 और फिर इसके बाद ये क्या है दोस्तों आपका ये भी जगह आपका 4 चौक को 16 बच्चे कर जाएगा 440 है, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, 440 और गुणे 400 कितना 40। तो दोस्तों आप लोग 440 में गुणा करेंगे 440 में, तो क्या होगा 440 में गुणा करेंगे 440 में, तो यह आपका 0 यहाँ से 0, ये भी 0 0 4 चौक को 16 4 चौक को 16 1 17 और मल्टीप्लाई बाई ये कितना होगा, ये आपका 0
और ये भी 6 7 और ये आपका 1, 0 0 6 7 7 1 8 और ये आपका 1, यानी कितना आएगा 1 और ये आपका 8, ये 7 और ये 6 डबल 0। अब इसे माइनस करना है, माइनस फटाक से करिए, 2 5 3 0 3 6 और माइनस 1 8 7 6 0 0, घटा लीजिए, 6 को 6 3 को 3 और दोस्तों 10 10 में 6 गया आपका 4 और ये आपका कितना यहाँ 3 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2, 12 12 में 7 गया, 3 2 आपका 5, यहाँ बचा आपका 4, हासिल देंगे, यहाँ कितना 14, 14 में से दोस्तों आपका 8 जाएगा, बचेगा आपका 6, यानी क्या आएगा, यानी दोस्तों अच्छा अपान में कुछ बचा है, कुछ नहीं, यानी आएगा 1 और बटा में 4 पाई का मान 22 और ऊपर कर लीजिएगा 7 मल्टीप्लाई बाई, इसको घटाने पर आपका 6 5 4 3 6, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, अब इससे इसको काटेंगे तो आपका आएगा 49.49 6 6 10 लगभग 5, ये आपका क्या जाएगा आंसर, ठीक। यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, आपका जाएगा 49.665 आंसर, क्लियर। तो उम्मीद है आप लोग सवाल पकड़े, थोड़ा सा लॉन्ग है और ज्यादा लॉन्ग में कुछ है नहीं, केवल दोस्तों उसका कैलकुलेशन लॉन्ग हो जा रहा है और थोड़ा सा आप लोग अभ्यास करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 100 में 100% आसानी से आ जाएगा, ठीक। तो चलिए अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट अगले सवाल नंबर 6 की और देखते हैं आपका सवाल नंबर 6 क्या दिया हुआ है। चलिए तो दोस्तों अब इसको काटेंगे आप तो आपका उत्तर लगभग आएगा, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 4966.5, ये आपका आंसर आएगा, यानी क्या 4966.5, ये आपका आएगा इसके जो है रास्ते का क्या आपका क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। ये रहा लगाने का एक ये तरीका और दूसरा इसका ये तरीका है कि आप लोग अलग अलग क्षेत्रफल को निकाल के और आराम से घटा देते हैं तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रफल को निकाल के और घटा देंगे तो आ जाएगा। चलिए मैं उस तरीके से भी आपको जो है लगा के दिखा देता हूं कि अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे तो आंसर को लगाया जाएगा तो क्या आएगा, ठीक है। चलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका जो है एक और तरीके में बताता हूं, जैसे आपका दिया क्या है, दिया है दोस्तों आप लोग को जो है बड़े वृत्त की परिधि और बड़े वृत्त की परिधि बराबर क्या दिया है आपका जो है 506, यानी कि 2 पाई r इक्वल टू 506, यानी यहां से लिखते हैं r इक्वल टू 506 और बटा में कितना आपका 2 पाई, लिखते हैं आप लोग r का ऐसे करके, या इसी तरह एक और कर लीजिए, वो जो आपका जो है आंतरिक है तो अंतःवृत्त का क्या होगा, अंतःवृत्त की परिधि, तो अंतःवृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि बराबर दिया 440, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको सब लिख सकता हूं 2 पाई r इक्वल टू 440 के, यानी r इक्वल टू 440 बटा में 2 कितना पाई, हो गया। अब यहां से सिंपल यूज कर सकते हैं आप लोग, क्या सीधे लिख सकते हैं रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़ा वाला, यानी ये r1 या आपका r2 पाई r1 का स्क्वायर, और इसके बाद दोस्तों क्या लिख सकते हैं आप, लिखते हैं माइनस पाई r2 का, ये लिखेंगे ना बड़े वाला का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाला का क्षेत्रफल, तो क्या लेंगे यहाँ से हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर, यानी पाई r1 का अर्थ क्या, इसमें से कॉमन लेना चाहता हूं, चलिए पहले मान को रख लीजिए, पाई r1 का मान सर यहाँ पर कितना है, तो यहाँ दोस्तों का दिया 506 और बटा में 2 आपका r, और फिर इसके बाद जो इसी का होल स्क्वायर, और फिर आपका दिया हुआ है माइनस यहाँ पाई और गुणे 440 और बटा में 2 पाई का होल क्या आपका स्क्वायर होगा। चलिए क्या करेंगे दोस्तों, यहां से पहले तो पाई कॉमन लीजिए, पाई कॉमन लेने के बाद ये 506 का 506 में गुणा करना पड़ेगा, तो इसके बाद नीचे 2 पाई है तो 2 पाई का स्क्वायर इसमें हो जाएगा और 2 पाई का स्क्वायर इसमें हो जाएगा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ कर लीजिए। सो इसको लेंगे कितना 506 और गुणे 506 अपान में ये आपका 2 पाई गुणे आपका 2 पाई, और यहाँ से दोस्तों माइनस ये आपका पाई और यहाँ गुणे 400 कितना दोस्तों जाएगा 440 और गुणे
40 में सिंपल आपका 2 कितना पाई। ठीक है, चलिए क्या करेंगे आप लोग, सही करेंगे क्या, सिंपल हम लोग उन दोनों में से 2 पाई और गुणे यहाँ भी होगा आपका 2 पाई। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग पाई कॉमन लीजिए और नीचे से 2 पाई गुणे 2 पाई, यहाँ भी 2 पाई गुणे 2 पाई, यानी कॉमन लेंगे बटा में 2 पाई और गुणे आपका 2 पाई। ठीक, बचेगा क्या सर, बचेगा मेरा 506 और गुणे 506 और माइनस 404 और गुणे 404, ये बचेगा आपका। आई होप दैट इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक। चलिए क्या होगा, तो दोस्तों आप लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, ये सर पाई से एक पाई कैंसिल और बचेगा 1/2 2 जा 4, यानी कितना आएगा ये दोस्तों आपका जाएगा पाई और बटा में 2 दूना के 4 और पाई के। ठीक है, आई होप दैट दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को दोस्तों, ये पाई और बटा में 2 पाई 2 पाई, पाई से पाई एक कैंसिल, ये 2 दूना के 4 पाई और यहाँ से ऊपर बचा केवल आपका 1 और बटा में 4 पाई। अब यहाँ से 506 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 506 कितना आएगा, 6 चलेंगे 36, ये आपका सिंपल 36 लेंगे, 6 5 30 को सिंपल आपका 30 गुणे ये 0 0 0, ठीक, और ये मल्टीप्लाई इसके बाद क्या होगा, ये 5 6 30 को 0 और फिर 0 और ये आपका 5 6 50 25, यानी आएगा आपका 6 3 0 3 और 5 ये 2, यानी कितना आएगा दोस्तों, ऊपर आएगा आपका 2 5 3 और आपका 0 3 6, ठीक है, और माइनस 404 में करना आपको 400, मिटा दीजिए इसको, 404 में करना आपको सिंपल 404 से 4 चौक को 16 और 4 चौक को आपका 16 गुणे ये आपका 0 0 0, फिर इसके बाद 4 चौक को 16, ठीक है 16 और फिर इसके बाद ये क्या है दोस्तों आपका ये भी जगह आपका 4 चौक को 16, बच्चे कर जाएगा 440 है, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, 440 और गुणे 400 कितना 40। तो दोस्तों आप लोग 440 में गुणा करेंगे 440 में, तो क्या होगा 440 में गुणा करेंगे 440 में, तो यह आपका 0 यहाँ से 0, ये भी 0 0, 4 चौक को 16, 4 चौक को 16 1 17 और मल्टीप्लाई बाई ये कितना होगा, ये आपका 0 और ये भी 6 7 और ये आपका 1 0 0 6 7 7 1 8 और ये आपका 1, यानी कितना आएगा 1 और ये आपका 8 ये 7 और ये 6 डबल 0। अब इसे माइनस करना है, माइनस फटाक से करिए, 2 5 3 0 3 6 और माइनस 1 8 7 6 0 0, घटा लीजिए, 6 को 6 3 को 3 और दोस्तों 10 10 में 6 गया आपका 4 और ये आपका कितना यहाँ 3 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 12 12 में 7 गया, 3 2 आपका 5, यहाँ बचा आपका 4 हासिल देंगे, यहाँ कितना जाएगा 14, 14 में से दोस्तों आपका 8 जाएगा, बचेगा आपका 6, यानी क्या आएगा, यानी दोस्तों अच्छा अपान में कुछ बचा है कुछ नहीं, यानी आएगा 1 और बटा में 4 पाई का मान 22 और ऊपर कर लीजिएगा 7 मल्टीप्लाई बाई, इसको घटाने पर आपका 6 5 4 3 6, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, अब इससे इसको काटेंगे तो आपका आएगा 49.49 6 6 दशमलव लगभग 5, ये आपका क्या जाएगा आंसर, ठीक। यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, आपका जाएगा 49.665 आंसर, क्लियर। तो उम्मीद है आप लोग सॉल्व पकड़े, थोड़ा सा लॉन्ग है और ज्यादा लॉन्ग में कुछ है नहीं, केवल दोस्तों उसका कैलकुलेशन लॉन्ग हो जा रहा है और थोड़ा सा आप लोग अभ्यास करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 100 में 100% आसानी से आ जाएगा, ठीक। तो चलिए अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट अगले सवाल नंबर 6 की और देखते हैं आपका सवाल नंबर 6 क्या दिया हुआ है। करा एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। पार्क का अर्धव्यास 14 मीटर है।
पार्क का अर्धव्यास 14 मीटर है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, सवाल हूबहू 5 की तरह, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों हल्का सा चेंज है। ठीक, चलिए क्या करेंगे, पहले प्रश्न जैसा कहेगा वैसा बनाएंगे। ठीक है, चलिए लिखा है एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी फिगर सेम। चलिए बनाइए, ये ऐसे, इसके ऊपर बाहर से ऐसे कर लेंगे आप लोग। और है क्या, कह रहा है कि ये चौड़ा रास्ता है यहाँ से लेके यहाँ तक। इस चौड़े रास्ते की लंबाई कितनी दी है, ऑलरेडी आपको 2.1, और इससे पहले वाला क्वेश्चन में निकालना था। ठीक, रास्ते की लंबाई दिया 2.1। इसके बाद दोस्तों बना है पार्क का अर्धव्यास, यानी अंदर का जो पार्क है, ध्यान दीजिएगा पूरा नहीं, अंदर का जो पार्क है उसका दिया अर्धव्यास। भौकाल मारा है दोस्तों लोगों को डराने के लिए। अर्धव्यास का अर्थ होता है त्रिज्या, अर्ध मीन्स आधा, व्यास मीन्स व्यास का। और आप जानते हैं कि अर्धव्यास का अर्थ होता है कि आधा, व्यास का आधा, और व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। ठीक, यानी मुझे त्रिज्या दिया है कितना, तो दोस्तों यहां से लेके और यहां तक की जो दूरी दिया है ये कितना है, ये दोस्तों हमें दिया हुआ है 14 मीटर। कितना, 14 मीटर। अंदर का दिया है 14 मीटर और बाहर का दिया है 2 कितना, 1। ठीक है, चलिए तो अब क्या करना है, हमें कह रहा है रास्ते का क्या बताइए, रास्ते का क्षेत्रफल। सिंपल, जिस तरह से इसको लगाएंगे उसी तरह इसको भी लगाएंगे। क्या करेंगे आप लोग, निकालेंगे पहले बाहर वाले का क्षेत्रफल और निकालेंगे अंदर वाले का क्षेत्रफल, और बाहर वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले का क्षेत्रफल निकाल देंगे, आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक, चलिए फटाक से करते हैं। तो पहले क्या लेंगे, हल। दिया क्या है, दिया है मुझे रास्ते का क्षेत्रफल, सॉरी रास्ते की चौड़ाई। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, तो हल में क्या लेंगे, लिख दीजिएगा, दिया है, दिया क्या है, दिया है रास्ते की चौड़ाई। रास्ते की चौड़ाई बराबर 2.1 क्या आपका मीटर। ठीक, और इसके बाद आपको और दिया है पार्क का अर्धव्यास। पार्क का दोस्तों अर्धव्यास, और पार्क का अर्धव्यास कितना है, 14 मीटर। ठीक, तो अब यहां से हमको अगर बात पूछ रहा है रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो मुझे बड़ा वाला पकड़ना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे आप लोग, थोड़ा सा दिमाग लाएंगे, लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे, सही बड़े, जो आकृति में दिखा है, जो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी सर, अंदर के रास्ते कितना है आपका, 14 प्लस बाहर वाला सर 2.1 होगा। जब तक त्रिज्या नहीं मिलता तो क्षेत्रफल निकाल पाएंगे नहीं। तो क्या लेंगे, 14 1 15 1 16, यानी 16 कितना होगा आपका, 1। क्या मात्रक, मीटर है तो मीटर। एक हो गया आपका अंदर वाले का 14 मीटर, उससे निकालेंगे क्षेत्रफल, और बाहर वाला का निकालने के लिए 16.1। ठीक, चलिए हम लोग एक तुरंत निकाल लेते हैं, सीधे हम लोग सीधे निकाल देंगे रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए क्या लिखेंगे सर, रास्ते का क्षेत्रफल, और रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस आंतरिक, लीजिए अपनी भाषा में, ठीक है, आंतरिक यानी अंदर का, आंतरिक वृत्त का क्या आपका क्षेत्रफल। बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल पाई, अपने भौकाल कर दीजिएगा, पाई r1 का स्क्वायर और माइनस पाई r2 का स्क्वायर। पाई का सिंपल है, ये पाई को पाई, और ये आपका r1 कितना है, सही r1 है 16.1, और इसे क्या होल स्क्वायर, और माइनस पाई को सिंपल लेंगे पाई, और r2 क्या है दोस्तों, r2 है आपका 14 का क्या होल स्क्वायर। तो क्या होगा दोस्तों, इसको आप पाई इसमें से कम लीजिएगा, बचेगा आपका दोस्तों बचेगा आपका 16.1 का होल स्क्वायर माइनस 14 का आपका सिंपल होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, 16.1 में गुणा करिएगा 16.1 में, तो क्या आएगा, 1 1 कम 1, 6 1 कम 6, इसके बाद जो है 1 1 कम 1 मल्टीप्लाई बाई 6 1 कम 6, 6 छड़े 36, 6 1 कम 6, 3 आपका 9, ये मल्टीप्लाई करके ये आपका जाएगा 1 6, और ये आपका सिंपल कितना आएगा 1 कर लिया, कितना आएगा ये दोस्तों आपका जाएगा 1 को 1, 6 6 12 को 2, 6 1 7 1 8 का चलिए आपका 9, और 9 और 6 कितना होगा आपका 9 6 दोस्तों को हो जाएगा 15, 15 को 5, और 1 इसलिए कितना होगा आपका 2, यानी कितना आएगा, यह जाएगा आपका पाई, और कोष्टक में इसको लीजिए 2 5 2, और ये आपका
5 और 9 दशमलव, ये दोस्तों यहाँ पे गुणा करेंगे आप दशमलव दशमलव में तो 2 अंक पे लगेगा, यानी 0.21 और माइनस 100 कितना 196, क्योंकि क्या ये वर्ग होता है 14 का वर्ग 196। अब क्या करेंगे, इसमें से घटा दीजिएगा 2 5 9 दशमलव, ये आपका 2 1 में से घटा लीजिएगा कितना दोस्तों आपका 196। देखते उत्तर क्या था, दशमलव आके अपने मन से 0, ये आपका 1, ये आपका 2.9 में से 206 जाएगा 7 8 9, यानी क्या आएगा ये 3, यहाँ पे 5 है, हासिल देंगे 15 और 15 में से 9 गया तो ये आपका आएगा सिंपल कितना, बच्चे के लिए फिर से 9 में से 6 गया 3 और ये आपका 15 में से 9 जाएगा दोस्तों आएगा आपका 6, ठीक है। और ये आपका कैंसिल नहीं खत्म जाएगा, आएगा 63.21, कितना आएगा तो दोस्तों ये आएगा पाई का मान रख दीजिए आप लोग 22 और बटा में 7 गुणे 63 कितना रहा आपका 2 और 1, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग 63.21 में गुणा कर देंगे आप लोग 22 से, ठीक है। तो 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, इसके बाद 2 तिहाई 6 और 6 दूना के आपका 12 मल्टीप्लाई बाई 2 4 6 और 2 1, ये आपका 2 आएगा, ये 6 आएगा, 6 4 10 को 0, 6 2 8 1 9 और 2 1 कितना मिलेगा आपको 3 और ये आपका सिंपल क्या होगा दोस्तों आपका ये 1 को 1, यानी इसका जब गुणा करते हैं तो आएगा 1 3 9 0 6 2 अपान ये 7 से, जब भाग देंगे तो भाग दीजिए इसमें 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7 1 कम दोस्तों आपका 7 बचा 6 9, तो 7 और 9 क्या होगा आपका 7 9 63 और 9 8 7 जाएगा बचेगा 6 और ये आपका फिर 0, तो यहाँ पे आएगा आप कितना 0 उतार लेंगे आप लोग तो 7 बारे 56 और बचेगा आपका 4 ये 6, तो 7 पूरे आपका क्या आएगा 35 7 6 42, ठीक है। 7 6 के दशमलव यहाँ पे दशमलव क्योंकि लगाना पड़ेगा ना दशमलव आपको 2 अंक पे, तो यहाँ हो जाएगा 7 6 का आपका 42, लगभग दोस्तों मैक्सिमम आएगा आपका उत्तर 198.66, ठीक। और ये होगा करेक्ट आपका क्या आंसर, ठीक। तो ये रहा सवाल नंबर कौन सा दोस्तों आपका 6। उम्मीद है मेरी जो है कॉन्सेप्ट आपको 100% समझ आई होगी। और दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सवाल ये एक एक पॉइंट जो है जितने मैंने कहानी को बताया कुछ नहीं दोस्तों, केवल कैलकुलेशन है। अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो आप फटाक से 23 से लगा जाएंगे। वैसे मैंने हर एक चीज को चाहा तो डायरेक्ट छाप देते, लेकिन मैंने कहा कि एकदम करके आपको दिखाया किस तरीके से सब हो रहा है, ठीक। तो आपको उत्तर आएगा 198.66, ये आपका करेक्ट क्या होगा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो है मेरा प्रयास आपको काफी अच्छा लगा होगा, और लगा होगा तो मेरे जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।